नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का खास बुलेटिन मनी टाइम, जिसे अब आप YouTube, Facebook, Instagram और Twitter के अलावा Money9 के ऐप पर भी देख सकते हैं। इस खास शो में आपको मिलेगी हर वो खबर जिसका आपकी जेब से है सीधा सरोकार। और आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत सारी अच्छी खबरें। बचत करने वालों के अब अच्छे दिन आ गए हैं। जी हाँ, पीएनबी ने अपने ग्राहकों को तोहफा दिया है। फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम के फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। नया इंटरेस्ट रेट 17 अगस्त से लागू हो चुका है। बैंक ने 1 साल से लेकर 5 साल से अधिक अवधि वाली एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। छोटी अवधि वाली एफडी की ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 साल की एफडी पर बैंक ने ब्याज दर में 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। 1 साल वाली एफडी पर ग्राहकों को अब 5.5% की जगह 5.50% ब्याज मिलेगा। 1 साल से लेकर 2 साल वाली एफडी पर ब्याज दर 5.6%, 5.45% से बढ़ाकर 5.50% कर दी गई है। अगली खबर की ओर चलते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भी पीछे नहीं है। 10 दिन से कम में दोबारा ब्याज बढ़ा दिया है। प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने भी 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। नई दरें 17 अगस्त से प्रभावी हो चुकी हैं। इससे पहले बैंक ने 10 अगस्त को ही एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था। बैंक ने अब 390 दिन से लेकर 3 साल वाली एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ाने की घोषणा की है। 7 दिन से लेकर 10 साल की मैच्योरिटी वाली एफडी पर बैंक सामान्य लोगों को 2.5% से लेकर 5.90% और सीनियर सिटीजन्स को 3% से लेकर 6.40% ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। 364 दिन वाली एफडी पर बैंक 5.25% ब्याज दे रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने भी एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ाने की घोषणा की है। 2 साल 1 दिन वाली एफडी पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 6.5% की दर से ब्याज देगा। वहीं 750 दिन वाली एफडी पर ग्राहकों को 6.90% की दर से ब्याज मिलेगा। 31 अगस्त तक बैंक ग्राहकों के लिए ज़रूरी है ये काम करना, वरना बैंक अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। पिछले कई महीनों से बैंक ग्राहकों को केवाईसी कराने के लिए अलर्ट भेज रहे हैं, लेकिन अब पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को सख्त चेतावनी दी है। बैंक ने कहा कि सभी ग्राहक 31 अगस्त 2022 तक केवाईसी ज़रूर करा लें। ऐसा ना करने वाले ग्राहकों के बैंक अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। केवाईसी ना कराने वाले ग्राहकों का बैंक खाता बंद कर दिया जाएगा और वो फंड ट्रांसफ़र जैसे कई काम नहीं कर पाएंगे। मोमेंटम इन्वेस्टिंग के जरिए आप भी मोटी कमाई कर सकते हैं। 19 अगस्त से खुल रहा है नया फंड। आईडीएफसी म्यूचुअल फंड ने निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड को लॉन्च किया है। ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम है जो 30 हाई मोमेंटम लार्ज और मिड कैप स्टॉक में निवेश करेगी। आईडीएफसी निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड के लिए न्यू फंड ऑफर 19 अगस्त को खुलेगा और 26 अगस्त को बंद होगा। इस स्कीम की खासियत यह है कि यूनिट के रिडेम्पशन पर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। इस स्कीम में न्यूनतम 5,000 रुपये के साथ निवेश की शुरुआत की जा सकती है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में एक हाईली रिवार्डिंग फैक्टर स्ट्रेटजी अपनाई जाती है। निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स ने निफ्टी 100 और निफ्टी 200 इंडेक्स की तुलना में पिछले 10 में से 8 सालों में बेहतर प्रदर्शन किया है। भारत में भी शुरू हो गया है 4-डे वीक। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कहां हुई है। ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में 4-डे वीक का परीक्षण शुरू होने के बाद भारत में भी अब इसकी शुरुआत की गई है। ग्लोबल मास कस्टमाइजेशन कंपनी सिम्प्रेस इंडिया ने अपने कुछ बिजनेस यूनिट में रिचार्ज फ्राइडे शुरू किया है। इसमें 5 दिन की बजाय कर्मचारियों को अब केवल 4.5 दिन काम करना होगा। मतलब हर शुक्रवार को कर्मचारियों को हाफ डे काम करने के साथ आधे दिन की छुट्टी मिलेगी। सिम्प्रेस इंडिया का मानना है कि जब उसके कर्मचारी अपनी रुचि के काम में ज़्यादा समय लगाएंगे तो वो अधिक प्रोडक्टिव बनेंगे और अपने काम को भी पूरे मन से करेंगे। अतिरिक्त आधा दिन की छुट्टी कर्मचारियों को अपनी पसंद का काम करने और ज़्यादा समय देगी। कंपनी का उद्देश्य एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसी के जरिए अपने एट्रिशन रेट को भी कम करना है। फेयर कैप हटने से पहले घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या घट गई है। आगे क्या होगा? एयरलाइंस कंपनियों पर एयर फेयर की सीमा 31 अगस्त को खत्म हो रही है, लेकिन इससे पहले जुलाई महीने में इसका
असर दिखाई दिया है। इस महीने 97 लाख से अधिक यात्रियों ने घरेलू उड़ानों के जरिए यात्रा की है। ये जून की 1.05 करोड़ यात्रियों की संख्या के मुकाबले 7.6% कम है। DGCA के मुताबिक इस साल जनवरी से जुलाई के दौरान कुल 6.69 करोड़ लोगों ने घरेलू उड़ानों के जरिए यात्रा की है। आमतौर पर बारिश के मौसम में हवाई यात्रा में कमी आ जाती है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के यात्रियों की संख्या जुलाई में 57.11 लाख रही। घरेलू बाजार में कंपनी की हिस्सेदारी 58.8% है। विस्तारा के यात्रियों की संख्या 10.13 लाख रही। एयर इंडिया के यात्रियों की संख्या 8.14 लाख। गो फर्स्ट के यात्रियों की संख्या 7.95 लाख। स्पाइस जेट के यात्रियों की संख्या 7.76 लाख। एयर एशिया इंडिया के यात्रियों की संख्या 4.42 लाख और अलायंस एयर के यात्रियों की संख्या 1.12 लाख रही है। विदेश में निवेश करना अब और आसान हो गया है। सेबी ने नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सेबी ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी AIF और वेंचर कैपिटल फंड यानी VCF के लिए विदेश में निवेश के संबंध में एक नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत विदेश में निवेश करने वाली फर्म के लिए भारतीय संबंध की जरूरत नहीं होगी। AIF भारत के बाहर गठित कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा VCF को कुछ शर्तों के साथ विदेश में निवेश करने की अनुमति दी गई है। इससे पहले इस तरह के विदेशी निवेश की अनुमति केवल उन्हीं कंपनियों को दी गई थी जिनका संबंध भारतीय था। जैसे यदि कंपनी का विदेश में कार्यालय है तो भारत में भी कामकाज में समर्थन देने के लिए उसका दफ्तर होना जरूरी था। AIF प्री डिसाइडेड पॉलिसी के तहत निवेश करने के लिए भारतीय और विदेशी निवेशकों से फंड एकत्रित करते हैं, जबकि VCF स्टार्टअप के अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विस, टेक्नोलॉजी और नए बिजनेस मॉडल वाली अर्ली स्टेज कंपनियों में निवेश करते हैं। UPI ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यह भारतीय यात्री ब्रिटेन में भी अब UPI का इस्तेमाल कर पाएंगे। जी हाँ, स्वदेशी रूप से विकसित तत्काल भुगतान समाधान यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI ब्रिटेन के बाजार में उतरेगा। शुरुआत में इसके जरिए QR कोड आधारित लेन देन किया जा सकेगा। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने ब्रिटेन में अपने भुगतान समाधान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति के लिए पे एक्सपर्ट के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग के जरिए ब्रिटेन में उपलब्ध भारतीय भुगतान समाधान सभी पे एक्सपर्ट एंड्रॉयड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस पर भुगतान के लिए सुलभ होंगे। UPI के जरिए 2021 में 940 अरब डॉलर के लेन देन हुए, जो भारत की GDP के 31% के बराबर है। 5G सर्विस शुरू होने का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। और ये खुशखबरी क्या है, चलिए जान लेते हैं, बताते हैं आपको। Realme ने बुधवार को अपना सबसे पतला 5G स्मार्टफोन Realme 9i 5G को ऑफिशियल रूप से भारत में लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि Realme ने 4G मॉडल की तरह ही 9i 5G को भी 15,000 रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट में लॉन्च किया है। 9i 5G के 4G और 64GB वाले जो बेस मॉडल है उसकी कीमत 14,999 रुपये है और इसके 6GB 128GB वेरिएंट के लिए ग्राहकों को 17,000 रुपये यानी 16,999 रुपये चुकाने होंगे। Realme 9i 5G की बिक्री 24 अगस्त से शुरू होगी। ये स्मार्टफोन 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है और 18 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। मारुति ने पेश कर दी है सबसे सस्ती कार। महंगे पेट्रोल की चिंता भी अब कम हो जाएगी। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने एंट्री लेवल कार सेगमेंट में एक नई जान डाल दी है, नई ऊर्जा भर दी है। मारुति ने अपनी छोटी कार एल्टो के K10 का नया संस्करण बाजार में उतार दिया है। इसकी शोरूम कीमत 3,99,000 रुपये से लेकर 5,33,500 रुपये के बीच में है। मारुति ने 2020 में इस मॉडल की बिक्री को बंद कर दिया था। SUV की बिक्री में बढ़ोतरी के बावजूद ग्राहकों का एक बड़ा वर्ग अभी भी हैचबैक को पसंद करता है, इसलिए कंपनी ने एल्टो को फिर से लॉन्च किया है। नई एल्टो का माइलेज करीब 25 है, 24.90 किलोमीटर प्रति लीटर है। नई एल्टो 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट दोनों ऑप्शन में आएगी। चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट्स पर। एयरपोर्ट सेवा एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड का IPO 24 अगस्त को खुलेगा और 26 अगस्त को बंद होगा। एंकर निवेशकों के लिए बोली 23 अगस्त को खुलेगी। IPO पूरी तरह प्रवर्तकों द्वारा बिक्री पेशकश पर आधारित है। प्रवर्तक लिब्राटा, पीटर कलात, दिनेश नागपाल और मुकेश यादव
1,72,00,000 इक्विटी शेयरों की बिक्री पेशकश करेंगे। ड्रीम फॉक्स यात्रियों के लिए एक उन्नत हवाई अड्डे के अनुभव की सुविधा उपलब्ध कराती है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अगर आपका कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराएं। और हाँ, पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए, ज़रूरी खबरों के लिए, महत्वपूर्ण खबरों के लिए Money9 के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें।